तथास्तु का मतलब होता है गुरुजी जो आपने कहा वही होगा। जब चलने लगे तो गुरुजी ने कहा एक बात और ध्यान रखना, पंडित लेखराम ने लिखा है ऋषि दयानंद के जीवनी में कि ऋषिकृत ग्रंथों की कसौटी को हाथ से न छोड़ना। कहीं भी शंका हो, कहीं भी संदेह हो, कहीं भी कर्तव्य विमूढ़ता की स्थिति आए तो ध्यान कहां देना? वेद और वेदों की व्याख्या जो ऋषियों ने की है, ऋषिकृत ग्रंथों को हाथ से न छोड़ना, वो तुम्हारे पथ प्रदीप का काम करेंगे। तो स्वामी जी के पास विद्या तो पूरी आ गई, और वो विद्या जो शायद भारतवर्ष में अकेले दंडी गुरुवर विरजानंद के रूप में जल रही था, एक प्रदीप दीपक जल रहा था, उस दीपक के प्रकाश को स्वामी दयानंद ने पूरा ग्रहण कर लिया। उनको वेदों की चाबी मिल गई, लेकिन उस चाबी के आधार पर उस मकान को खोलना था जो ताले में बंद था। अरविंद घोष ने लिखा है कि युगों से जो भारत के धर्म की, सनातन धर्म की जो वेद थे, वेद को जकड़ रखा था, उसको बंद कर रखा था, उस ताले को तोड़कर मोहरे को फेंक दिया। किसने? ऋषि दयानंद ने। ये अरविंद घोष ने लिखा। तो इसके लिए स्वामी दयानंद को पंडित गंगा प्रसाद उपाध्याय बड़ी महत्वपूर्ण बात कहते हैं कि दयानंद सरस्वती ने वेदों के एक एक मंत्र पर जब विचार किया तो उनको सायण के भाष्य या महिधर के भाष्य की कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि जैसे मंत्रों को अर्थ को समझना है वो सब उनको पता था। उनको सारा अष्टाध्यायी के एक एक सूत्र उनके मस्तिष्क में नाच रहा था, सारा महाभाष्य की पंक्तियां, सारा निरुक्त। हमारे गुरु स्वामी सत्यप्रकाश सरस्वती कहते थे कि पाणिनि ऋषि और यास्क दो बहुत बड़े ऋषि हैं, एक व्याकरण का और दूसरा निरुक्त का। वेद के 6 अंग होते हैं, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। उसमें सबसे प्रधान जो व्याकरण निरुक्त है, इनके रचयिता महर्षि यास्क और महर्षि पाणिनि को जितना पता था वो सारा ज्ञान स्वामी दयानंद के मस्तिष्क में विराजमान था। वो एक एक मत पर विचार कर रहे हैं अपने पांडित्य के बल पर, अपने योगाभ्यास के बल पर। और यहाँ तक ज्वाला दत्त शर्मा जो स्वामी दयानंद के सहायक लेखक थे, भीमसेन शर्मा और ज्वाला दत्त शर्मा, उन्होंने बताया था देवेंद्र बाबू को कि स्वामी जी जब वेद भाष्य लिखाते थे तो कभी कभी एक तो लिखाते जाते थे और कभी कभी ऐसा होता था, कहते थे तुम लोग रुको, हम लोग बैठे रहते थे, स्वामी जी बगल के कक्ष में चले जाकर ध्यानावस्थित हो जाते थे, समाधि में माने ध्यान लगा लेते थे, और उस ध्यान आधे घंटे 1 घंटे के बाद फिर आते थे, कहते थे अब लिखो। इससे लगता है कि स्वामी जी ने समाधि लगाकर योग ध्यान की अवस्था में, योगाभ्यास की स्थिति में शायद परमात्मा से ही पूछ रहे हो, या अपना निर्मल बुद्धि इतनी उनकी हो गई कि उस बुद्धि के कारण वेद के अर्थ को वो समझ रहे हैं। अजान हवई प्रश्न तपस्य मानान स्वयंभू ब्रह्म अभ्यानर्षक। तैत्रीय अरण्यक में कहा है कि जो व्यक्ति तपस्वी होता है, जो व्यक्ति बाल ब्रह्मचारी होता है और तपस्वी होता है, जिसकी बुद्धि बहुत निर्मल होती है, वो समाधि की अवस्था में वेद के रहस्य को समझता है। तो स्वामी जी ने वेद के एक एक मंत्र पर विचार करके ये कहा ठाकुर महावीर सिंह को और मुकुंद सिंह को कि देखो मैंने एक एक मंत्र पर विचार किया है, क्षत्रिय के लिए या किसी के मनुष्य के लिए मांस का विधान नहीं है, मांस मनुष्यों का भोजन नहीं है। और उस पंडित, उस ठाकुर को कहा कि जिसने तुमको बताया है कि बकरा से या भेड़े से या किसी पशु को बलि दे करके पितरों का श्राद्ध और तर्पण हो सकता है, ये गलत है। किसी के श्राद्ध में और तर्पण में किसी पशु बलि की आवश्यकता नहीं है। मनुस्मृति में आप देखेंगे जो प्रक्षेप किया तो उन प्रक्षेप में बहुत श्लोक मिला दिए कि बकरे से, भेड़े से, इससे उससे, दुनिया भर के। स्वामी जी कहते हैं कि सवाल ही नहीं है, किसी भी प्रकार का पशु का मांस होना, बलि देना, यज्ञों में बलि देना। अभी पिछले दिनों मैंने 1-1.25 घंटे का पॉडकास्ट किया था कि वेदों में बलि नहीं, पशु बलि नहीं, और उसकी प्रतिक्रिया में सैकड़ों लोगों ने, हजारों लोगों ने उसको देखा, लेकिन कुछ पौराणिक चिढ़ गए। कुछ पौराणिकों ने कहना शुरू किया कि ये कैसे हो सकता है, ये तो सतयुग से, त्रेता से, किस युग से चला आ रहा है,
पहले बात यही झूठ है। स्वामी दयानंद की एक सबसे बड़ी देन है, उन्होंने कहा कि सनातन धर्म की जो रूढ़ियां हैं, जो अंधविश्वास है, जो पाखंड है, ये युगों से चला आ रहा है तो बिल्कुल गलत है। स्वामी जी कहते हैं कि महाभारत के 200 वर्ष पहले जो भी हिंदू धर्म में बुराइयां आई हैं, महाभारत के काल के 200 वर्ष पहले से आया हुआ है। महाभारत का जो युद्ध हुआ है, अर्थात महाभारत के युद्ध के बाद कलयुग का आगमन होता है। इतिहास बताने वाले बताते हैं कि महाभारत के युद्ध के बाद कौन राजा बना? महाराज युधिष्ठिर राजा बने। महाराज युधिष्ठिर के बाद कौन राजा बना? क्योंकि अभिमन्यु भी मारा गया था, पांचों पांडव पुत्र भी मारे गए थे, तो अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में जो पल रहा था वो कौन था? परीक्षित। वो परीक्षित राजा हुआ, और परीक्षित के बाद उसका पुत्र जन्मेजय राजा हुआ, और जन्मेजय के बाद उसका पुत्र शतानी राजा हुआ, और शतानी के बाद उसका पुत्र अश्वमेध दत्त राजा हुआ, और अश्वमेध दत्त के बाद असीम कृष्ण राजा हुआ। महाभारतकार लिखते हैं कि असीम कृष्ण के राज्य में पंजाब के पास जो वो पंजाब जो पाकिस्तान में भी चला गया है, उसके और इसके वर्तमान पंजाब के बीच में एक नदी बहती थी जिसको दृषद्वती कहते हैं, और एक नदी और थी जिसका नाम सरस्वती कहते हैं। तो सरस्वती या दृषद्वती नदियों के तट पर यज्ञ हुआ, और उस यज्ञ में थोड़े से जो बचे कुचे ऋषि थे, एकाध ऋषि, 2-3 ऋषि बचे थे, उस ऋषि उस यज्ञ में शामिल हुए, और उसके बाद ऋषियों का इतिहास खत्म हो गया। भारत का जो इतिहास है, ऋषियों का ये अंतिम काल है, और परंपरा से जो ऋषि हैं वो जैमिनी तक हैं। इसीलिए ऋषि ध्यान के ग्रंथों में 3 वाक्य बार बार आता है। एक आता है ब्रह्मा से लेकर जैमिनी ऋषि पर्यंत, दूसरा आता है स्वयंभुव मनु से लेकर महाराज युधिष्ठिर पर्यंत, और तीसरा आता है अग्निहोत्र से लेकर अश्वमेध पर्यंत। ये 3 वाक्य जो हैं केवल स्वामी दयानंद के साहित्य में हैं, और किसी भी महापुरुष के ग्रंथ में ये वाक्य नहीं मिलेगा। माने जो आधुनिक 200-300 वर्षों के अंदर जो महापुरुष हुए हैं, इन तीनों में 3 बातें कही गई हैं। पहली बात, यज्ञ परंपरा है, तो स्वामी जी कहते हैं सबसे छोटा यज्ञ अग्निहोत्र है, जिसमें कम से कम 16 आहुति दी जाती है, और सबसे बड़ा याग जो है अश्वमेध है। ये यज्ञ परंपरा है। उसी प्रकार ब्रह्मा पहला ऋषि है। ब्रह्मा कौन ऋषि है? पहला ऋषि है। कैसे पहला ऋषि है? तो सृष्टि के आदि में जो मनुष्य हुए, सैकड़ों मनुष्यों के बीच में जिन 4 ऋषियों के पवित्र अंतःकरण में 4 वेदों का ज्ञान प्राप्त हुआ, अग्नि ऋषि को ऋग्वेद, वायु ऋषि को यजुर्वेद, आदित्य ऋषि को सामवेद, अंगिरा ऋषि को अथर्ववेद, इन 4 ऋषियों से सबसे पहले जिस व्यक्ति ने वेदों को पढ़ा, जिस ऋषि ने, उसका नाम ब्रह्मा है। ध्यान रखिएगा, चतुर्वेदवित ब्रह्मा भवति, जिसने अग्नि ऋषि से ऋग्वेद, वायु ऋषि से यजुर्वेद, आदित्य ऋषि से सामवेद और अंगिरा ऋषि से अथर्ववेद पढ़कर पहला व्यक्ति, सृष्टि के आदि काल का वो भी व्यक्ति है, वो पहला ऋषि ब्रह्मा है। और उसकी परंपरा कहां तक आती है? जैमिनी ऋषि तक आती है। जो जैमिनी ऋषि कौन है? तो वेद व्यास जी के शिष्य हैं। वेद व्यास जिन्होंने वेदांत दर्शन की रचना की, और जिन्होंने अपने शिष्यों के साथ मिलकर के महाभारत ग्रंथ को भी लिखा। एक जगह मैं व्याख्यान दे रहा था दिल्ली में, 10+2 का सेंट्रल स्कूल था, वो 12 कक्षा तक लड़के थे, लड़कों के बीच में मैं बोल रहा था, विद्यार्थियों के बीच में। तो मैंने पूछ दिया कि बच्चों, ब्रह्मा से जैमिनी पर्यंत ऋषि होते हैं, बोलो जैमिनी कौन है, नाम कभी सुना है? तो भाई स्कूल में तो कहीं जैमिनी पढ़ाया नहीं जाता, चाहे MA PhD पढ़ जाओ, कहीं जैमिनी का नाम पता नहीं है। तो उसको कहां से पता होगा? उसने, सब लड़के चुप रहे, किसी ने नहीं कुछ बोला। एक लड़का खड़ा हो गया, कहा सर हम बताएं, हमको बताओ। तो उसने कहा सर, रामलीला मैदान में जैमिनी सर्कस लगा हुआ है। ठीक कहा, रामलीला मैदान में जैमिनी सर्कस लगा हुआ है। तो ये लोगों को पता है, ये किसी को पता ही नहीं जैमिनी ऋषि हुए हैं। तो ये जैमिनी ऋषि की जो परंपरा है ब्रह्मा से लेकर, स्वामी दयानंद ने उसी बात को कहा है। ध्यान रखिएगा, स्वामी दयानंद का दावा है
आर्य समाज का ये दावा, ये प्रतिज्ञा है कि सत्यार्थ प्रकाश के अंदर, एक विद्याधि भाष्य भूमिका के अंदर, संस्कार विधि के अंदर और इसके अलावे ऋषि दयानंद के 32-33 ग्रंथ और है, इन सभी ग्रंथों के अंदर वैदिक धर्म का जो स्वरूप प्रतिपादित किया गया है वो ब्रह्मा से जैमिनी पर्यंत ऋषियों का जो विचारधारा थी वही प्रतिपादित है। जो वेदों की विचारधारा है उसी को ऋषि दयानंद ने प्रतिपादित किया है। और यही तक नहीं, यही कारण है कि ऋषि दयानंद उन सारे बुराइयों से बच गए जिन लोगों ने वेदों का आश्रय नहीं लिया। जो संस्थाएं वेदों को आश्रय नहीं ली वो गड्ढे में गिर गईं, वो चिरंजीवी नहीं हुई, उनके सिद्धांत स्थिर नहीं हुए। और वेदों के कारण स्वामी दयानंद के सिद्धांत स्थिर रहे और इसलिए हमने दुनिया को चुनौती दी। पिछले दिनों में ब्राह्म समाज पर विशेष अध्ययन कर रहा था तो पता लगा कि राजा राम मोहन राय, उनकी इच्छा बहुत अच्छी थी, उनकी भावनाओं में कोई कमी नहीं थी, ब्राह्मण कुल में पैदा हुए थे। राजा लिखने से मत समझिएगा कि क्षत्रिय थे, वो ब्राह्मण थे, भट्टाचार्य थे। राय उपाधि उनको अंग्रेजों ने दी थी और राजा एक मुस्लिम बादशाह था छोटा सा, उसने उनको राजा बनाया था, लेकिन वो ब्राह्मण कुल के थे और उनके वेदों पर बड़ी श्रद्धा थी, लेकिन उनका पांडित्य वेद को समझने लायक नहीं था। वो उपनिषद तक पहुंचे। इसलिए सबसे पहले उपनिषदों का भारतीय भाषाओं में, ध्यान रखिएगा, जो 11 प्रामाणिक उपनिषदें हैं उन उपनिषदों का सबसे पहले भारतीय भाषा, भारत में जो कई भाषाएं उसमें से बांग्ला भी एक भाषा है, वो बांग्ला भाषा में सबसे पहले उपनिषदों का अनुवाद किसी व्यक्ति ने किया तो राजा राम मोहन राय ने किया। और यही नहीं, 2 उपनिषदों का हिंदी में भी अनुवाद किया ये राजा राम मोहन राय ने। ब्रह्म सूत्र पर भी उन्होंने लिखा। तो वेदांत दर्शन में क्या है, उपनिषद में क्या है, ये तो राजा राम मोहन राय ने कह दिया, लेकिन वो वेदों के पंडित नहीं थे। इसलिए वेदों पर श्रद्धा रखने के बावजूद वेदों पर उन्होंने कोई चर्चा नहीं की। जब उनका देह छूटने लगा, जब वो मरने लगे, वो लंदन में जाके मरे, तो वहां जब वो बीमार पड़े थे, जब उनका प्राण निकल रहा था, तो जीवनीकारों ने लिखा है कि उस समय राजा राम मोहन राय वेद मंत्र बोल रहे थे, गायत्री मंत्र बोल रहे थे, ओम का उच्चारण कर रहे थे। और जब उनका शरीर छूट गया तो लोगों ने देखा उस समय भी उनके गले में उनके जनेऊ था, जो पवित्र पहने हुए थे, लेकिन वेदों पर चूंकि वो विचार नहीं कर सके। इसका परिणाम ये हुआ कि उनके मरने के बाद जो ब्राह्म समाज के नेता हुए केशव चंद्र सेन, उन्होंने जनेऊ तोड़कर फेंक दिया और कहा ब्राह्म समाजियों के लिए जनेऊ आवश्यक नहीं है, और जो यज्ञ पर बैठेगा, यज्ञ मतलब जो पूजा पाठ कराएगा, वो जनेऊ नहीं पहनेगा, जनेऊ से जातिवाद बढ़ता। तो कहां ब्राह्म समाज का नेता, संस्थापक यज्ञोपवीत पहने हुए, गायत्री मंत्र भी बोलते थे, गायत्री मंत्र पर पुस्तक भी लिखी थी, ओम का भी जाप किया, लेकिन उनके अनुयायियों ने वेद पर कोई उन्होंने विचार नहीं दिया, इसलिए उन्होंने यज्ञोपवीत को तोड़कर फेंक दिया। और वेदों के बारे में जानने के लिए मैं आपको बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं, जो राजा राम मोहन राय के बाद जो आचार्य हुए ब्रह्म समाज के, उनका नाम था देवेंद्र नाथ ठाकुर। वो रविन्द्रनाथ ठाकुर के पिता थे। उन्होंने 4 विद्यार्थियों को बनारस भेजा बंगाल से कि जाओ वेदों को पढ़कर आओ, बताओ वेदों में क्या है, क्योंकि हमारे गुरु राजा राम मोहन राय ने उपनिषदों पर तो लिखा है और ब्रह्म के बारे में उपनिषद क्या कहते हैं ये तो बता गए, वेदों के बारे में कोई चर्चा नहीं की है, तुम जाओ। वो चारों विद्यार्थी काशी आए और काशी में पढ़ा। काशी के पोंगा पंडितों ने, जिनको वेद मंत्र तो याद थे, कंठस्थ था, लेकिन किसी काशी के पंडित को वेद मंत्र का अर्थ करने नहीं आता था, या अर्थ जानते भी रहे होंगे तो सायण महीधर के अर्थ को जानते थे। ये अर्थ क्यों सही है या क्यों गलत है, इसकी कोई परीक्षा, कोई कसौटी काशी के पंडितों के पास नहीं थी। तो चारों पढ़कर गए 2-3 साल बाद और जाकर कहा वेदों में कुछ नहीं है, वेदों में ये हवन है, ये है, वो है, ये देवता है, वो देवता है, वेद किसी काम के नहीं है। तो देवेंद्रनाथ ठाकुर ने कह दिया कि आज के बाद हमारी वेदी से वेदों का स्थान खत्म किया जाता है। तो कहने का मतलब है स्वामी दयानंद की ये सबसे बड़ी बात थी। उन्होंने वेदों को जब एक एक मंत्र पढ़ा तो उनको क्या पता लगा, वो थोड़ी सी चर्चा करके मैं व्याख्यान को आज समाप्त करता हूं। उनको ये पता लगा कि हिंदू समाज में वर्तमान बुराई, एक तो बाल विवाह था, 8 वर्षा भवेत गौरी, 9 वर्षा च रोहिणी, 10 वर्षा भवेत कन्या, चतुर्ध्वम रजस्वला। ये पराशरी स्मृति में था कि 10 वर्ष अधिकतम है, 10 वर्ष के बाद कन्या का विवाह यदि कोई करे तो वो विवाह कराने वाला पंडित और उसके लड़की के माता और पिता, और यदि बड़ा भाई है तो वो, ये सब के सब नरक में जाएंगे। और ये सब मान रहे थे,
सारे पंडित मान रहे थे। ध्यान रखा, ये तो कहीं है ही नहीं वेद में। ब्रह्मचर्य ने कन्या युवानम विन्दते पतिम, वेद में तो युवावस्था में विवाह का वर्णन है। इसी प्रकार बहु विवाह, हमारे बंगाल में तो स्टेटस था, कोई जितना अच्छा आदमी है उसको उतनी पत्नियां होंगी। स्वयं राजा राम मोहन राय जो बहु विवाह के विरोधी थे, लेकिन प्रचलित परंपरा के अनुसार राजा राम मोहन राय को 3 विवाह करने पड़े थे। 3 विवाह हुआ था राजा राम मोहन राय का, आप इसी से अंदाज लगा सकते हैं। तो बहु विवाह था, अनमेल विवाह था, वृद्ध विवाह था, विधवा विवाह नहीं हो सकता था। सती प्रथा थी। सती प्रथा तो हजारों लड़कियों को जीवित चिता में पति के साथ जला दिया जाता था और कहा जाता था कि सती होगी। और आज भी मैं आपको बता दूं, ये जितने शंकराचार्य हैं, चारों शंकराचार्य और रामभद्राचार्य को जोड़ लो, 5 ये आचार्य, ये पांचों मानते हैं कि यदि पति के मरने के बाद पत्नी जीवित चिता में जल जाए तो सीधे स्वर्ग में जाली जाती है, और उसका पति भी जो गलत काम भी किया होगा तो उसको वैसे ही वो खींच लेगी जैसे सपेरा बिल से सांप को खींचता है। स्मृतियों में लिखा है, जैसे सपेरा बिल से सांप को खींच लेता है, ऐसे ही जिसका पति नरकगामी भी होगा तो उसकी पत्नी यदि जीवित चिता में जलेगी पति को लेकर के, तो उस सती के प्रभाव से उसका पति भी स्वर्ग में चला जाएगा। ये पांचों चारों शंकराचार्य ये बात आज भी मानते हैं। ये इतना पाखंड मानते हैं। केवल मूर्ति पूजा ही नहीं है, जितने भी सामाजिक बुराइयां हैं ये कहते हैं कि सौत्रा मंड्याम सुराम पिबेत, यज्ञ करो उसमें शराब भी पियो। पशु बलि के लिए करपात्री जी तक, शंकराचार्य, इन लोगों के कारण इसलिए गौ रक्षा नहीं हो सकी कि ये लोग कहते हैं कि यज्ञों में तो पशु बलि ठीक है, और ऐसे ऐसे पंडित हैं दक्षिण के अंदर जो कभी मांस नहीं खाते, लेकिन यज्ञ कराते हैं तो उसमें मांस खाते हैं, और बड़े गौरव के साथ कहते हैं कि ये यज्ञ में चूंकि मांस खाना विहित है, इसलिए मैं इस यज्ञ को करके और ये मांस खाता हूँ। एक हमारे बहुत बड़े सन्यासी गुरु थे और वेदों के स्मृतियों के बड़े भारी पंडित थे, खासकर यज्ञ विद्या के बड़े भारी पंडित थे, और मैंने उनसे सारी स्मृति गृह सूत्र पढ़े। स्वामी मुनीश्वरानंद जी महाराज, नाम सुना होगा हमारे विद्वानों, शंका समाधान नाम की उनकी पुस्तक है। वो कहते थे कि उनके गुरु थे वासुदेव शास्त्री नेने, जो इंदौर में रहते थे। वो कहते थे कि मैंने कभी मांस नहीं खाया। तो उन्होंने पूछा, गुरुजी आप तो कहते हैं मैं ये यज्ञ कराया वो यज्ञ कराया, उस यज्ञ में तो पशु बलि लिखा है और ये भी लिखा है कि बकरे का कलेजा ये खाए, बकरे का ये खाए, अलग अलग पुरोहितों का बंटवारा होता है, तो आप कैसे कहते हैं कि नहीं खाया? कहते रहे वो उसका खाना नहीं, मैंने यज्ञ में खाया है इसलिए मांस खाना नहीं माना जाएगा। वैदिकी हिंसा न भवत। तो ये विचारधारा आज भी है। तो ऋषि दयानंद ऐसी सारी बुराइयों से बच गए। ये कार्य कोई नहीं कर सका, न प्रार्थना समाज वाले कर सके, न देव समाज वाले कर सके, न मुनि समाज वाले कर सके, क्योंकि किसी की दृष्टि वेदों पर नहीं गई थी। यही तक नहीं, आपको 1-2 बात और बता देता हूं। वेद न पढ़ने का कुपरिणाम ये था कि अंग्रेजों के गुलाम केवल शारीरिक दृष्टि नहीं, मानसिक दृष्टि से भी गुलाम हो गए थे। काशी जो पंडितों की नगरी थी, वहां लॉर्ड रिपन आया 1883 ईस्वी में, 1884 ईस्वी में, स्वामी दयानंद के देहांत के बाद आया। वो काशी में आया। वो तब आया जब यहाँ से इंडिया से जा रहा था लौटकर अपने देश लंदन को। तो काशी आया तो उसकी सवारी निकली, और सवारी रथ निकला, घोड़े पर बैठा कर लॉर्ड रिपन को ले चले कोचवान। तो कुछ दूर आगे गए तो काशी के बड़े बड़े पंडित आ गए, जनेऊ पहने हुए, बड़े चुटिया रखे हुए, पकड़ बांधे हुए, धोती पहने हुए, और वो आए। उन्होंने कहा घोड़ों को खोल दो। घोड़ों को खोल दिया गया। काशी के पंडित घोड़े के जगह जुट गए, घोड़े के जगह स्वयं जुट गए, और लॉर्ड रिपन को सवारी काशी के गलियों में दौड़ा दिया। पंडित काशी के बड़े बड़े पंडितों ने लॉर्ड रिपन अंग्रेज वायसराय को अपने गर्दन पर रथ को लेकर खींच के चले। पूरे भारतवर्ष में चूं तक नहीं हुआ। केवल 2 व्यक्तियों ने इसका विरोध किया। एक थे आर्य समाज लाहौर के मंत्री लाला साईं दास, और दूसरे थे स्वतंत्र वीर विनायक दामोदर सावरकर। बाकी इसने विरोध नहीं किया। इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि कैसे पंडित हो गए थे। जिसने स्वामी दयानंद से शास्त्रार्थ किया था, एक पंडित था नाम बाल शास्त्री, जो सब धर्म शास्त्र का सबसे बड़ा पंडित था। वो विक्टोरिया की प्रशंसा में लंबा लंबा लेख लिखता था,
और जैसे बाण भट्ट की कादंबरी है बड़ी कठिन संस्कृत में, ऐसे जटिल संस्कृत में विक्टोरिया की कहानी काशी के पंडित समस्या पूर्ति में लिखते थे, रानी विक्टोरिया दूध की कटोरिया। एक ने लिखा कि सुलोचना की अवतार, तो अंग्रेजी राज्य की प्रशंसा करते थे काशी के पंडित, राजनीतिक दृष्टि से भी चौपट हो चुके थे। लेकिन स्वामी दयानंद ने वेदों को पढ़ा था, जिसमें यते मही स्वराज्य अकेले व्यक्ति, ध्यान रखिएगा 1929 तक कांग्रेस पार्टी भी भारत में पूर्ण स्वराज्य नहीं चाहती थी। 1929 तक, 1885 में स्थापित होने वाली कांग्रेस पार्टी 1929 के पहले तो केवल अंग्रेजों के ही अधीन ही रहना चाहते थे। लेकिन स्वामी दयानंद ने 1875 में लिखा था कि कोई कितना हो करे, माता पिता के समान भी सुख देने वाला विदेशी राज्य अच्छा नहीं है। आर्याभिविनय में लिखा कि हम पर को विदेशी राजा कभी न हो। तो स्वामी जी ने जो चहुमुखी क्रांति की है, जो राष्ट्रीय क्रांति की, देश की आजादी की अलग जगाई, स्वतंत्रता की बात की, जिसके कारण भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल क्रांतिकारी लोग पैदा हुए, लाला लाजपत राय और गांधी जी के साथ हजारों लोगों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन करके जेलों को भरा। तो ये काम भी स्वामी दयानंद के शिष्यों ने किया, और इसलिए किया कि वेदों को उन्होंने स्थान पर रखा था। तो समय हम ज्यादा नहीं लेंगे, ये आज मैंने आपके सामने बताने का प्रयास किया है कि चहुमुखी जो क्रांति सत्यार्थ प्रकाश के लेखक ऋषि दयानंद ने की, और जिस क्रांति का सबसे बड़ा प्रभाव देश पर, समाज पर, विश्व पर पड़ा, उसका सबसे बड़ा कारण ऋषि दयानंद का अनोखा व्यक्तित्व था। और उस व्यक्तित्व की सबसे बड़ी विशेषता कि चारों वेदों के एक एक मंत्र पर विचार था जो ऋषि दयानंद ने किया। इसलिए हम आर्य समाज के लोगों का दायित्व बनता है कि वेदों को पढ़ें, और वेदों को समझने के लिए ऋषि दयानंद के ग्रंथ को पढ़ें, तब हम ऋषि दयानंद की भावनाओं को समझ पाएंगे, और क्या क्या काम आर्य समाज ने किए हैं उसको भी समझ पाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सम्मानीय भाई बहनों,